यस, वेलकम ऑल ऑफ यू। क्या बोलते हैं तुम लोगों को हम? बच्चा पार्टी बोलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द अनदर लेक्चर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व। और मैंने आपको समझाया था कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो रासायनिक प्रकृति में कैसा व्यवहार दर्शाएगा। देखो, KMnO4 को मैंने आपको ये समझाया था कि ये क्या होता है, क्या होता है ये परबल परबल क्या होता है, परबल ऑक्सीकारक। परबल ऑक्सीकारक होता है भाई साहब, परबल ऑक्सीकारक होता है। बताओ क्यों होता है परबल ऑक्सीकारक KMnO4? पोटेशियम परमैंगनेट परबल ऑक्सीकारक होता है क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज ये +7 ऑक्सीकरण संख्या में होता है, +7 में होता है। अब +7 से ऊपर किसी की हो नहीं सकती, केवल ऑस्मियम का होता है, तो मैग्नीज का तो होगा नहीं। तो ये +7 से कभी +8 में जाएगा नहीं, +8 में, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो ये अपचायक नहीं होगा, ये अपचायक नहीं होगा। लेकिन ये +7 से +6 में जा सकता है, +6 में, तो इसका +7 से गया +6 में, तो क्या हो गया, अपचयन। क्या हो गया, जब ऑक्सीडेशन संख्या घटती है तब अपचयन होता है। क्या होता है, और जिसका अपचयन होता है ना वो ऑक्सीकारक होता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है ना, ऑक्सीकारक यानी कि वो स्पीशीज जो ऑक्सीजन को त्याग देता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ठीक है ना, तो हम कहते हैं वहां पर क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आया? तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि परबल ऑक्सीकारक अगर ये है तो कैसे कैसे गुण दर्शाएंगे, दिखाएंगे। तो आप लिखो, हाँ, अम्लीय माध्यम में लिखो, अम्लीय माध्यम में हमारा हेडिंग है आज का, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया। समझ में आया? देखो, अब यहां पर मेरी बात सुनो, KMnO4 अम्लीय माध्यम में, देखो पॉइंट, KMnO4 अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में एक शक्तिशाली यानी पावरफुल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि KMnO4 हमारी केमिस्ट्री में प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीजन त्यागने वाला है ये, ठीक है ना। प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, प्रबल मतलब शक्तिशाली कार्य करता है, ठीक है ना। और कार्य, हाँ बस करता है लिख दो, कार्य करता है, ठीक है ना। देखो कैसे करता है, तो अब आपको यहाँ पर ना, यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिखूंगा वो आपको याद कर लेना है। अम्लीय माध्यम में आपको मैंने लिखवाया था कि KMnO4 जो होता है, या फिर ये देखो ध्यान से, MnO4 बोलता है परमैग्नेट आयन, क्या कहते हैं उसको, ये अम्लीय माध्यम मतलब H+ आयन में Mn2+ बना लेता है। क्या बना लेता है, Mn2+ है तो 2 में पहुंच गया, +2 क्या है इसकी अवस्था, और यहाँ +7 में है, यहाँ +7 से +2 में गया ना, तो ऑक्सीकरण संख्या कम हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, तो इसका अपचयन हो गया, इसका अपचयन हो गया, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर है ना ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का हटना इसका अपचयन कहलाता है। क्या, तो ये खुद का तो अपचयन हुआ है, लेकिन है कौन, ऑक्सीकारक। जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो अम्लीय माध्यम में ये अपचयित होकर के ये बना लेता है, ठीक है ना। तो ये मैंने तुम्हें लिखवाया था पहले,
ठीक है ना। तो अब देखो किसको किस में बदल देता है। अब मान लो जैसे कि ये लड़का है, इसकी पहुंच है डीएम के साथ, इसकी अच्छा उठ बैठ है कि नहीं, अच्छा उठ बैठ है, तो डीएम दोस्त हो गया इसका, तो ये किसी का काम भी चुटकियों में कहीं फंस रहा है तो हाँ करवा देगा। मैंने कहा यार मेरा ना जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, अप्लाई करते हैं कैंसिल हो जाता है, इससे बोलूँगा, इसका डीएम एक बार फोन मारेगा किसको, तहसीलदार को जो करता है काम को, कैसे नहीं बनेगा, कैंसिल होगा ही नहीं, बन गया। इसने क्या किया, करवाया ना उस काम को, तो मेरा बदल दिया, जाति पर प्रमाण पत्र बनवा दिया, मतलब है ना। तो ताकत था ना इसके पास में, ऐसे ही ताकत इसके पास है MnO4 के पास में, ये बदल देगा किसको, ध्यान रखना, Fe2+ को ऑक्सीकृत कर देगा किसमें, Fe3+ में, ठीक है ना। Fe2+ को Fe3+ में बदल देता है MnO4। मैंने पहले देखो यहां पर लिखा है पहले ही, अम्लीय माध्यम में, न में लगा लो है ना, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसकी, KMnO4 की, ठीक है ना। अम्लीय माध्यम में KMnO4 Fe2+, इसका नाम है फेरस, क्या नाम है इसका, तुम बोलोगे तुम्हें कैसे पता, ये मैंने याद कर रखा है, Fe2+ है तो फेरस बोलते हैं, तुम सबको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये Fe3+ में है, इसका नाम होता है फेरिक, मुझे कैसे पता, मैंने याद कर रखा है, इतने सालों से पढ़ा पढ़ा के मेरे को याद हो गया है, तुमको भी पढ़ पढ़ के याद करना पड़ेगा। अब इसके लिए कोई वो नहीं कि क्यों है नाम फेरिक, नाम रख दिया फेरस, फेरिस नाम रख दिया, फेरस फेरिक। तुमसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, वसीम, क्यों नाम तेरा वसीम, रख दिया, ऐसे इसका नाम रख दिया है ना, बस, कारण यहां नहीं पूछते कारण क्यों, हाँ वहां पूछ सकते हैं कि ये प्रबल ऑक्सीकारक क्यों है, क्योंकि इसका अपचयन तो हो सकता है, उपचयन नहीं हो सकता, तो जिसका उपचयन नहीं होता केवल अपचयन होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, खत्म कहानी, पियो पानी, अंटी मर गई, मर गया रानी, दोनों राजा मर गए, खत्म कहानी, है ना। ऑक्सीकारक होता है KMnO4 क्यों, उसका अपचयन हो सकता है, बस आगे बढ़े। अब अगर हमको रिएक्शन आ गया, क्या आ गया, ये एनसीईआरटी में है, 8 से 9 रिएक्शन है जो दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, KMnO4 का Fe2+ के साथ में भी आता है, पेपर में आएगा, तुमको यहां तक लिख के देगा पेपर में, कहां तक, पिछले साल कोर्स में नहीं था तो नहीं आया था, इस साल पेपर में बोर्ड में 90% चांस है कि आएगा एक रिएक्शन, देखो ऐसा लिख करके मिलेगा, ऐसा लिख करके मिलेगा हमको, है ना। Fe2+ तीर पे लगा होगा H+ आयन, तीर पे लगा होगा, या फिर यहां पे ऐसे जोड़ देगा, ऐसे जोड़ देगा, और ये लिख करके बोलेगा पूरा करो, क्या करो, क्या बनेगा, क्या पूरा करो, यानी कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखो, ऐसा बोलेगा, ऐसा लिखा, अम्लीय माध्यम में नहीं बोलेगा, ये क्या लग रहा है, H+ आयन, खुद ही समझ जाएंगे, H+ आयन है तो अम्लीय माध्यम, अगर OH लगा दिया है तो क्षारीय माध्यम, ठीक है ना, ये क्षारीय माध्यम शो करता है और ये अम्लीय माध्यम, ऐसा लिख के देगा और बोलेगा अभिक्रिया पूरा कर कीजिए। अब मैंने तुम्हें क्या समझाया कि अम्लीय माध्यम में MnO4 Mn2+ में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, और Fe किसमें चेंज होता है, ये याद करना पड़ता है इतना सा बस, ठीक है ना। और पानी फ्री में मिलता है, पानी फ्री मिलता है, ये ट्रिक है इसका, ये याद करना पड़ता है, Fe2+ Fe3 में जाता है, और ये अम्लीय माध्यम में परमैंगनेट मैंगनीज बना लेता है, Mn2+, है ना, ये बना लेता है। अब बताओ, अब ये बन गया, उत्पाद बन गया, केवल इतना ही उत्पाद बनता है और कुछ नहीं बनता। अब बचा इसका संतुलित करना, इसे संतुलित कैसे करना है, ये है एक रिडॉक्स अभिक्रिया, क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया में आपको हम पढ़ाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना, ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा उसको 11th क्लास का कॉन्सेप्ट लगेगा कि संतुलित कैसे करते हैं, संतुलित देखो यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ कैसे करेंगे, ठीक है ना।
सबसे पहले क्या करेंगे, इतना तो आप लिख दोगे ना। अगर यहां पर ये लिखा है और ये लिखा है और ये लिखा है, हमको याद है पर मैग्नेट आयन Mn2+ में जाएगा, लिख दिया मैंने। ये याद करना है, लिख लिख के 72 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है ना, कि अम्लीय माध्यम में परमानेंट आयन Mn2+ बनाता है, Fe2+, Fe3। ये गिने चुने 5 साथी हैं ऐसे ऐसे, अभी आई आएगा और भी आएगा। ठीक है ना, ऑक्जिलेट आएगा, गिने चुने 5 साथ हैं, वो याद कर लेंगे कि इससे इसमें बदलता है। जैसे फॉर्मूले होते हैं किसमें, ट्रिग्नो में कौन सा होता है, साइन 90 प्लस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है ना, ये इसमें चेंज होता है। ऐसे यहाँ पर अम्लीय माध्यम में Fe2+ Fe3 में जाता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, और इतना हो गया। देखो इसको बैलेंस करना सीखो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। +7 कैसे आया, ऑक्सीजन हमेशा 2 लेगा, कितना लेगा, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खा जाता है, तो 4 मिलकर कितने खा जाएंगे, 8, मतलब 8 लेंगे वो। माइनस है इसके ऊपर, माइनस का मतलब उसने कहीं से एक लिया है। अब 8 उसको चाहिए था, एक किसी और से मांग लिया, इसे कितने चाहिए, तो किसी और से ये 7 लेगा, +7 लग गया। ठीक है ना, ये आयन है, आयन में जितना प्लस होता है ना या फिर माइनस होता है, उतना ही क्या होता है उसके ऊपर, ऑक्सीकरण संख्या, +2 हो गया। फिलहाल हम लोग बैलेंस करने के लिए इसे हटा देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है ना, H को हटा दो वरना तंग करके तुमको रख देगा। ठीक है ना, और पानी फ्री मिलता है, तो जब पानी फ्री मिलता है तो उसको भी हटा दो कुछ समय के लिए। केवल इतना हमको लिखना है बैलेंस करने के लिए। ये मेरे माइंड में है कि अम्लीय माध्यम में था, कुछ समय के लिए उसमें से मैंने क्या क्या गायब मार दिया, H+ आयन को मार दिया गायब, और H2 गायब कर दिया, इतना था ना। अब इसे कैसे करेंगे बैलेंस, देखो पहले क्या लिखना है तुमको, ऑक्सीडेशन संख्या लिखनी है। +7 +2 कैसा है लग गया पता, यहाँ +2 है ना, तो अगर ये आयन है तो जितना प्लस वहां उतना यहाँ लगाओ, +2 हो गया, यहाँ +3 हो गया। देख यहाँ कितना है मैग्नीज पे, यहाँ कितना है बता, यहाँ पर कितना है 7, यहाँ कितना है, कम हो रहा है ना, कितना कम हुआ, 5 कम हुआ ना, कम इसका हुआ है तो इसमें 5 से गुना करेंगे इधर। ये ट्रिक है, ये बुक में नहीं लिखा है, मैं अपने इसी ट्रिक के बल पे कूदता हूँ कि मैं किसी भी रिडॉक्स को 2 मिनट में बैलेंस कर दूंगा। बाकी लोग इसको बैलेंस करें पूरा 1 पेज भर देते हैं। ठीक है ना, और मैं इसे मात्र 2 लाइन में बैलेंस करके फेंक देता हूँ। ठीक है ना, देखो 7 था, +2 में गया, कितना कम हुआ, ये कम हुआ, इसमें गुना करेंगे। देख Fe कितना है, +2, कितना गया, कितना बढ़ गया, 1 से गुना करेंगे इधर, 1 से गुना करेंगे। अब 1 से गुना देंगे तो कोई फर्क नहीं होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो छोड़ दो, गुना मत करो। फिर अगर 2 से बढ़ता 2 से गुना करते, ठीक है ना, इतना हो गया। देखो अब इसको ना ऐसे अपने लिख लो, MnO4, ये आवेश यहाँ पर था, 5 यहाँ पे लग गया, Fe2+, तीर लगाओ, Mn2+, Fe3+ हो गया ना, हो गया, इतना हो गया। अब देखो अगले उसमें कि यहाँ पर कितना है मैग्नीज, 1, यहाँ पे कितना है ना बैलेंस, यहाँ कितना है 5 Fe, यहाँ कितना है 3 का है, Fe3+ में है ना, यहाँ पर 5 Fe है, यहाँ कितना, एक ही तो है, यहाँ 5 लगाएंगे करने के लिए संतुलित, लगा दिया, यहाँ तक सबको आ गया। अब देखो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सब बैलेंस है, सब क्या है इसमें। अब बैलेंस करना है हमको, क्या पहले हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, क्या जोड़ करके, जल, क्या जोड़ करके, इधर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे ना आपको याद लिख करना है। ठीक है ना, देखो अम्लीय माध्यम में, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए आवश्यक, क्या लिख देता हूं, आवश्यक
संख्या में जल के अणु को जोड़ते हैं, ठीक है ना, ये जल का क्या है, अणु है, को जोड़ते हैं। ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, जल के अणु जोड़ते हैं आवश्यक मात्रा में। जितना चाहिए हमको ऑक्सीजन उतना जल के अणु जोड़ देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोग देखो एक लाइन यहाँ पर और लिख रहा हूं, ये आपको लिखना नहीं है, एक बार केवल याद कर लेना है। कैसे याद करना है कि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O जोड़ेंगे, ठीक है ना, याद हो गया, ये यहाँ पे याद ही करना पड़ता है। अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन परमाणु करेंगे फिर संतुलित ऑक्सीजन के बाद में। हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए आवश्यक संख्या में H प्लस आयन जोड़ेंगे। करने के लिए आवश्यक संख्या में H प्लस आयन जोड़ते हैं। इतना लाइन आपको याद रखना है, मन में रखना है जिंदगी भर। जैसे ना तुम नंबर मन में रखते हो, एक बार किसी ने दे दिया जेंडर फीमेल ने, तो तुम उससे भूलते नहीं हो, साल तुरंत याद कर लेते हैं बुगले की तरह, बको ध्यानम काक चेष्टा, है ना, ऐसा ही बिल्कुल भाई साहब याद कर लेते हैं। तो ये तुमको ये लाइन ना, अगर तुमको आगे करना है अच्छे से केमिस्ट्री से, रट के बैठ जाओ, ठीक है ना। देखो तो ये मैं लिखता नहीं, तुम्हारे लिए मैंने लिखा है ताकि तुम इसको लिख लो, है ना, और याद कर लो आराम से। देखो अब पहले मैं इसे कर दूं संतुलित। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सब हो गया इसमें बैलेंस। अब करेंगे पहले ऑक्सीजन को संतुलित। इधर कितने O है गिनो, उधर एक भी O है, उधर कितने, देखो एक O में कितने, एक जल में मतलब एक H2O में एक ऑक्सीजन है, तो 4 करने के लिए कितना, 4 जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा एक आदमी के पास 1 रुपया है, हमको 4 रुपये चाहिए तो 4 आदमी को बुलाना पड़ेगा ना। ऐसे ही एक जल के पास 1 O है, 4 O चाहिए तो 4 H2O को बोलूंगा कमियर ऐसा आएगा। तो सुनो देखो ध्यान से, MnO4 माइनस था, 5 Fe2 प्लस था, और यहां पर क्या बन गया Mn2 प्लस 5 Fe3 प्लस। और तुमको चेक कर रहे थे यार, देखो हो गया, वहां पर O4 है ना, देख H2 अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो एक ही O आएगा, यहाँ 4 लगा दे, 4 आ जाएगा, 4 H2O, हाँ जोड़ दिया, ऑक्सीजन हो गया संतुलित। अब बताओ वहां पर तुमने जैसे ही जल जोड़ा कितने हो गए हाइड्रोजन उधर, 4 दूनी 1, जल के पास 2 H है, तो पक्की बात है 4 के बाद 8 ही तो होंगे। H करने के लिए संतुलित कितने क्या जोड़ना है, तो 8 H प्लस आयन जोड़ेंगे, कितने, जिससे हमने भगाया था ना, खुद ही आ गया, देखो उसमें नहीं आ गया अपने आप, इसीलिए भगाया था, ठीक है ना। तुम्हें समझाया, समय लगा मुझे इसलिए, वरना इसको मैं 1 मिनट से पहले करके फेंक देता, ठीक है ना, अगर खुद करता तो सामने। देखो अब ये संतुलित है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आपको आवेश देखना पड़ेगा। क्या आवेश अगर दोनों तरफ बराबर है, प्लस माइनस मतलब, तो संतुलित है, वरना गलत है। ये चाहे परमाणु क्यों ना हो संतुलित, बहुत बार ऐसा होता है परमाणु क्या होता है, इक्वल होते हैं, आवेश नहीं होता है इक्वल, तो गलत है वो, इंटर लेवल पे गलत है वो। आवेश गिने, देख यहाँ पर एक ही तो है माइनस, एक माइनस हो गया, थोड़ा मैथ लगा लो, एक Fe पे 2 प्लस है, तो 5 पे कितने जाएंगे, 5 दूनी 10 प्लस हो गया, एक H पे 1 प्लस है ना, 8 पे कितने होंगे, 8 प्लस, कुल कितने हो गए इसमें, 17, कितने हो गए 17 प्लस, यहाँ पर है ना, वहां अगर 17 प्लस है तो ठीक, वरना गलत। एक पे कितना है, 3 प्लस, 5 पे कितना हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस है ना, कितने हो गए 15, 2 क्या, ये सब इसमें आवेश कहाँ है सर, प्लस माइनस नहीं है ना, आवेश जोड़ेंगे, आवेश देख यहाँ पर आवेश था -1, ये रहा -1, एक Fe पे 2 प्लस है, 5 पे कितना, एक Fe घूम रहा है 2 प्लस लेकर के, और 5 Fe घूम रहे हैं, 10 लेके नहीं घूम रहे हैं, एक जने पे 1 कट्टा, 5 पे 5 कट्टे लेके घूम रहे होंगे ना, ऐसे एक Fe पे 2 कट्टा, कट्टा मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है ना, गोली मारता है छोड़ छोड़ के। देखो एक Fe पे 2 प्लस, 5 पे 10 प्लस,
एक H के पास एक प्लस, 8 के पास में कितने, 8, एक माइनस था 8, ये 18 प्लस एक माइनस 17 आएगा। यहाँ भी क्या है, आवेश संतुलित है, तो करेक्ट है। ये क्या हो गया हमारा, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। ये आपका रिएक्शन पहला था, आपके एनसीईआरटी में खोल के देखो कि MnO4 का अलग अलग रिएक्शन है, ठीक है ना। तो आप ये कॉपी करो फटाफट, ठीक है ना, पेपर में आएगा। इस बार जुड़ गया है कोर्स में, पहले नहीं था। देखो ये था हमारा पहला, है ना। अब अगला देखो, अगले चलते हैं पेज पे। दूसरा तो जल्दी काम हो जाएगा, देखना जल्दी काम होगा। C2O4 2 माइनस, इसका नाम क्या है, इसका नाम याद करना पड़ता है, इसे बोलते हैं ऑक्जिलेट आयन, ठीक है ना। ऑक्जिलेट आयन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम नाम है, ऑक्जिलेट आयन कहते हैं इसको। ऑक्जिलेट आयन, ऑक्जिलेट आयन किस में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ये याद करना पड़ता है, मैंने याद कर रखा है। ऑक्जिलेट आयन जैसे ही जाएगा के MnO4 के साथ अम्लीय माध्यम में, ऑक्जिलेट आयन ये देगा, यानी रिएक्शन क्या होगा, हाँ CO2 में बदल गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाम है, जो तुम पूरे दिन छोड़ते रहते हो, पूरे दिन क्या हमेशा ही छोड़ते रहते हैं। देखो तो हमारे पास आ गया परमैंगनेट आयन प्लस ऑक्जिलेट 2 माइनस है इसके ऊपर, ठीक है ना। और अम्लीय माध्यम में, यहाँ पर आपको लिखा देगा एज पेपर में, हम नहीं लिख रहे, ठीक है ना, हमको बनना भी हटाना पड़ेगा वापस। देखो Mn2 प्लस बन जाएगा, ये अपने आप CO2 में कन्वर्ट होगा और पानी मुफ्त में मिलता है, ठीक है ना, पानी भी बनता है साथ में। अब इसे करना है संतुलित, करने का फिर समझो, इसमें थोड़ा सा ना चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 आ गया है ना, इसलिए देखो एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए होता है, याद कर लो, 2 चाहिए, कितना चाहिए, यहाँ पर 4 है, 8 चाहिए, 2 माइनस का मतलब तो किसी से ले लिए 2, 8 में से 2 ले लिए, अब 6 चाहिए इसको। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, अब दोनों से 6 लेगा ये, तो एक कितना देगा, 3, तो 2 मिलके 6 दे देगा, तो एक का लिखेंगे 3, 6 नहीं लिखेंगे 3, ठीक है ना। ये 3 अवस्था में, ये तो आप जानते हो प्लस 7 में था पहले, हमेशा 7 में रहेगा, यहाँ 2 प्लस में रहेगा। यहाँ देखो ध्यान से, कार्बन पर कितना होगा, एक O को चाहिए कितना, एक O को चाहिए 2, 2 को चाहिए 4, अब 4 कौन देगा, कार्बन, यहाँ कार्बन एक ही तो है, इसलिए मैंने +4 लिखा। यहाँ 3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसको 6 चाहिए होते हैं, यहाँ 2 कार्बन है, एक जना 3 देगा तो 2 मिलके 6 दे देगा, यहाँ पे इसको चाहिए 4, तो यहाँ कार्बन एक ही है, इसलिए हमने 4 लिखा है एक कार्बन का, ठीक है ना। कभी तुम समझ बैठोगे यहाँ पर 6 क्यों नहीं लिखा कार्बन का, 6 मांग रहा था तो, और यहाँ पर 4 मांग रहे तो 4 क्यों लिख दिया, वो लिखा मैंने इसलिए कि यहाँ पर 2 कार्बन है, एक कार्बन 3 देगा, 2 मिलके 6 दे देगा, तो हम एक परमाणु का लिखते हैं, ठीक है ना। 4 बस, इससे ऊपर नहीं है, ठीक है ना। किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने इलेक्ट्रॉन ही बस त्याग सकता है। मैंगनीज के 7 इलेक्ट्रॉन, उन्हें 7 त्याग दिया, ठीक है ना। बाहरी कक्ष में देखो इसके पास 4 होता है, देखो यार 4 है, सी के पास 4 है तो 4 त्याग दिया उसने। अब कोई से 5 मांगेगा तो ये थप्पड़ ना मार देगा उसके, क्या तेरा सारे तो दिखता नहीं मेरे पास 4 है तो 5 रस दूंगा, है ना, नहीं देगा वो। देखो अब बारी आ गई क्या करने की, क्रॉस का था ना, एक सी से कितने बढ़ रहा है, एक कार्बन से बढ़ रहा है एक, यहाँ 3 है तो कितना हो गया 4, तो 2 से कितना बढ़ जाएगा, एक कार्बन से एक बढ़ा तो 2 से 2 ना बढ़ेगा, 8 क्यों बढ़ जाएगा अभी, यहाँ पर +3 है ना, यहाँ +4 है, कितना बढ़ गया, तो एक कार्बन से एक बढ़ गया, यहाँ पे देखो 2 कार्बन है 2 बढ़ेगा ना, तो 2 से गुणा करेंगे, इधर कर दिया गुणा 2 से, इधर यहाँ कितना है मैग्नीज पे, यहाँ कितना हो गया, तो यहाँ पर कितना बढ़ गया, यहाँ गुणा कर दो 5 से, ठीक है ना।
तो ये क्या बन गया, 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4। थोड़ा सा ना मैं इसको जगह देके लिखता हूँ, जोड़ना पड़ेगा ना मुझे भी इसमें। मैग्नीज हो गया 2 प्लस CO4, ठीक है ना, सॉरी CO2। देखो वो हमने अपनी ओर से लिखा था ना, उस पर अब लिखेंगे। अच्छा यहाँ 2 माइनस है, देखो ये जो है ना, ये अवस्था हमने खुद से लिखा था देख करके, तो उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। जो पहले से था आयन, जैसे यहाँ पहले से था, ये पहले से था, ये वाला माइनस है ना, इसको लिखेंगे वहां, ठीक है ना। जो हम ये लिखते हैं ना निकाल करके कितना लिया कितना दिया, इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। उसे हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। वो केवल हमने इसलिए लिखा था कि कौन कितना घट बढ़ रहा है देखने के लिए, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ के सब करेंगे संतुलित। यहाँ कितना सी है, 2 नहीं है, 5 दूनी 10 है, वहां कितना है, वहां एक ही तो सी है, तो आगे 10 लगा दे इसके, 10 लग गया, वहां भी सी 10 हो गया। यहाँ पर कितने मैग्नीज है, एक ही तो है मैग्नीज, 2 तो उसके ऊपर आवेश है ना। यहाँ देखो 2 मैग्नीज है, यहाँ कितना मैग्नीज है, यहाँ भी 2 लगा दो। देखो ऑक्सीजन को छोड़ के और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी परमाणु संतुलित है, और हमने भी कर दिया, ठीक है ना। अब करेंगे संतुलित क्या, ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन है, नहीं, 4 दूनी 8 है, और देखो यहाँ पर 5 चौक 28 ऑक्सीजन है, इधर 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 28 वो है। यहाँ गिनो 10 दूनी कम है, उधर कितने, एक जल में एक वो होता है, तो 8 जल के अणु जोड़ना पड़ेगा ना, 8 जल के अणु देखो हमने जोड़ दिया, हो गया। उधर वो 28 हो गए, नहीं हो गए। अब देखो ध्यान से, उधर H कितने हो गए, 8 दूनी 16, इधर एक भी नहीं है, तो 16 जोड़ेंगे H प्लस आयन, ये हो गया संतुलित। ये क्या हो गया, दिमाग फट रहा है इसका, हाँ, वंस मोर, क्या नहीं आया समझ में। देखो पहले मैं चेक कर लूं, मैंने जैसे ही हाइड्रोजन को जोड़ा आवेश अपने आप क्या हो जाएगा, संतुलित। आवेश गिनो कितने, देखो 1 माइनस है इधर, यहां पर 2 है, तो माइनस का 2, देखो यहां पर -2 है ना, तो यहां पर कितना है, इन संख्या से गुना मत करना उसमें, इनसे 5 दूनी, तो माइनस का 10 ये है, कुल कितने माइनस हो गए गिनो। अच्छा प्लस 16 हो गए, तो 12 माइनस का हो जाएगा, और 16 प्लस का, तो प्लस का 4 आएगा, इधर प्लस का 4 है, गिनो 2 दूनी प्लस का 4, यहाँ भी है। आवेश क्या हो गया, संतुलित। आवेश क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गया, बैलेंस होकर के पूरा कंप्लीट। क्या टाइम लगा, अगर तुम सीख जाओगे ना तो ऐसे ऐसे करोगे फटाफट से। कैसे करते हैं सब, फिर सुनो। मैंने क्या किया, सबसे पहले चेक किया कितना घट कितना बढ़ रहा है। यहाँ पर 7 प्लस में था, 2 प्लस में, मैग्नीज गया 7 से 2 में, यानी कि 5 घट गया, गुना इसमें करेंगे इधर वाले में, ये घट रहा है तो इसमें गुना करेंगे 5, क्या ना मैंने गुना। अब तो यहाँ +3 था, +3 कैसे आया, एक ऑक्सीजन को चाहिए 8, एक O को चाहिए 2, 4 को चाहिए 8, 2 माइनस का मतलब उसने कैसे लिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 ले लिए, किसी और से कितना चाहिए 6, यहाँ अब 6 कौन देगा, कार्बन देगा, तो एक कार्बन 3 देगा, 2 मिलकर 6 दे देगा, तो हम 1 का लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो जो यहाँ पर होता है वह यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन 4 देगा उसको, तो +4 लिखा है कार्बन का, ठीक है ना। +7 से कितना गया 2, 5 घट गया, 5 यहाँ गुना कर दिया, यहाँ पर कार्बन +3 से कितना गया 4, एक कार्बन से गया कितना 1 बढ़ गया, 2 कार्बन से 2 बढ़ेंगे, मैंने इसलिए यहाँ पे 2 से गुना किया है। ये 2 से बढ़ रहा था, 2 से गुना इसमें कर दिया, ये 5 से घट रहा था, मैंने 5 से गुना इसमें कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को छोड़ करके अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। अब मैंने क्या करा,
यहाँ पर थे कितना, 2 मैग्नीज, यहाँ 2 लगा दिया मैंने। फिर यहाँ पर था 10 कार्बन, यहाँ देखो 10 लगा दिया। कार्बन करते संतुलित ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ करके, सब हो जाते हैं संतुलित। उसके बाद हम लोग करते हैं ऑक्सीजन को संतुलित। ऑक्सीजन को अम्लीय माध्यम में संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O जोड़ते हैं, आवश्यक संख्या में जल जोड़ते हैं। एक जल के अणु में एक O होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुल कितने थे, 28, 2 चौक 8, 5 चौक 20 थे। इधर था 10 दूनी 20, 8 इधर कम पड़ रहा था ना, उत्पाद के साइड में 8 कम पड़ रहा था, 8 मैंने जल जोड़ दिया। जैसे ही 8 जल जोड़ा ना, हाइड्रोजन डबल हो जाता है 16, यहाँ पर H पर साइन जोड़ दो 16, रिएक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, संतुलित, ठीक है ना। आवेश अपने आप हो जाएगा संतुलित। देखो आपके बुक में यही लिखा होगा रिएक्शन, वहां लिखा होगा 2MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 नेगेटिव प्लस प्लस आयन इज इक्वल टू, ये पूरा लिखा होगा। देखो ध्यान से रिएक्शन, सब ये नहीं हो रहा है संतुलित, सबके लिए है ये, लेकिन वो रिडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए। अब रिडॉक्स है या नहीं है पहचान लेंगे कैसे, एक घटना होना चाहिए, एक बढ़ना चाहिए संख्या में। एक ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है ना, एक का अपचयन हो रहा है और एक का उपचयन हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में अपचयन उपचयन दोनों होता है वो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया है, कॉपी करो। देखो 2 लाइन में हो गया खत्म, नहीं हो गया तो ऐसे मैं कर लेता हूँ फटाफट से। ये ट्रिक होता है, ये एक दिन में नहीं आता है, घर जाकर के रातों की नींदें उड़ानी पड़ती है, आंखों को लाल करना पड़ता है। फिल्म देख के हो रही है, पढ़ाई करने से लाल होनी चाहिए, है ना। वो कह रहा है पसीना आ रहा है, तो गर्मी में खोल के लगा पड़ा, धकाधक पसीना पसीना। अबे मेरा मतलब है यार, तुम लोग जिम करते हैं, क्या फायदा उस पसीने का, है कि नहीं। उस पसीने से क्या होगा, शरीर बनेगा, बुद्धि तेज नहीं होगी, बुद्धि मोटी रहेगी। शरीर बनाने का फायदा तब है जब तुम कामयाब हो गए, तुम किसी पोस्ट पर पहुंच गए, अब बनाओ शरीर, है कि नहीं। पैसा अपना आ रहा है, जी मर्जी लगाओ बॉडी के ऊपर, लाखों रुपए लगा दो, है ना। अगर कोई स्पेशलिस्ट ये जूस ला के देगा इस समय पे, 8 भी देगा ये वाला जूस, 10 बजते ही अपने आप लेकर के आएगा ये नाश्ता में, है कि नहीं। ये लोग जो होते हैं एक्टर लोग क्या करते हैं, इनके अलग अलग होते हैं असिस्टेंट, ये खुद नहीं लाते कभी जूस वूस, इनका डाइट प्लान बना के तैयार रहता है। इनके पास होते कौन है, पर्सनल असिस्टेंट। ये 9 बजते ही पीए साहब आएंगे, सर ये आपका जूस का टाइम हो गया, पी लीजिए। कोई भी काम कर रहा होगा सर उस पर वहीं मिल जाएगा। 10 बजते ही सर आपका नाश्ता टाइम हो गया, आइए। तो लाएगा नहीं नाश्ता, ये बोलेगा सर ये नाश्ता में क्या आ रहा है, उसमें ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, काजू आ रहा है, पिस्ता आ रहा है, खा रहा है वो कब हो सकता है, तो तुम्हारे पास पैसा होगा। क्या होगा, अब तुम पल तो रहे हो पापा मम्मी के पैसों पे, तो तुम खर्च कर रहे हो उनका पैसा वहां पर, उनका पैसा खर्च करो कहाँ, अपने पढ़ाई पर। समझ में आया तेरे को, समझ में आया तेरे को। अरे मैं बता रहा हूँ जिम विम बेकार है, मेरा मानना है जब तक कामयाब ना हो जाओ जिम मत जाओ, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, ठीक है भाई लौंडो। चलो आ जाओ, छाप लो इसको फटाफट से, छाप लिया हाँ? छपाई करो, ठीक है ना, छपाई करो। 1 मिनट भाई, क्या डाउट है तुम्हारा कि यहाँ पर 1 से 3 है तो 2 कैसे बढ़ रहा है। सुनो यहाँ पर देखो C2O4 था ना माइनस में, यहाँ +3 है ना, ये हाँ लो 2 नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर CO2 तो बन रहा है, मैं बाकी को नहीं ले रहा, बस ये ले रहा हूँ। तुम्हें डाउट है कि कितना कैसे बढ़ रहा है, यहाँ +4 लिखा है, तुमको ये डाउट है कि 2 कैसे बढ़ रहा है ना, 2 कैसे बढ़ रहा है ये तो डाउट है, हमको भी यही डाउट था जब हम पढ़ते थे। अब सुनो, ये जो +3 है ना एक कार्बन की है, किसकी है, और यहाँ पर +4 एक कार्बन का है। क्या है, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर है। एक कार्बन का है ना, कितना बढ़ गया बता, देख कितना बढ़ गया, 4 कहाँ बढ़ गया यार, यहाँ 3, यहाँ पर 4, कितना बढ़ा है ये संख्या में, एक ही तो बढ़ा है। तो एक कार्बन से कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, एक कार्बन से 1 बढ़ गया, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, तो 2 से 2 ना बढ़ जाएंगे। नहीं समझ में आया,
यहाँ पर 2 को कार्बन बैठा है, ठीक है ना। तो जब 2 को कार्बन बैठेगा ना तो दोनों से बढ़ाएगा, ठीक है। ये 2 मिलकर इसे कितना दे रहा है? 6 को दे रहा है। अरे 6 को ना दिया, छाप लो बराबर, समझ में। अब सुनो, 1 2 हो गया तुम्हारे रिएक्शन, 2 हो गए ना। अगला दूंगा, खुद ट्राई करना उसको। लिखो अगला, देखो समझ तो गए तुम। अब तुम जितना समझ गए उसका सब लगा देना अगले पे, ठीक है ना। चलो आगे देखो इधर, मेरे पास आ गया इधर कौन, तीसरा ना ये। देखो MnO4 एक माइनस हो गया, और यहां पर लिखा है कौन, किसको लेते हैं यार इसमें। अगला हम रिएक्शन क्या है हमारे पास दिखाते हैं, अभी रुक जाओ। हमारे पास है SO3, कौन है? SO3 सल्फाइड बोलते हैं। SO3 2 माइनस से क्या, अरे देखो, अरे हम गलत लिख दिए, पहले तो था। SO3 2 नेगेटिव किस में चेंज हो जाता है? ये परिवर्तित होता है SO4 में। किस में? इससे बोलते हैं सल्फाइट। इसके नाम वगैरह याद करने पड़ते हैं, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? सल्फेट। क्या नाम है इसका? हिंदी बोलो चाहे अंग्रेजी बोलो, सेम नाम रहता है। तो अब सल्फाइट और वो है सल्फेट। तो हमारे पास को रिएक्शन ये मिलेगा, MnO4 1 माइनस, SO3 2 माइनस, अम्लीय माध्यम में है। और ये तो तुम जानते हो क्या बनेगा, बना के उत्पाद है ना। और करके दिखाओ संतुलित फटाफट से। देखो सल्फेट लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन यहाँ पर मैंने लिख दिया ना इसका, ये क्या लिखा मैंने? रिएक्टेंट। तुमको देगा एग्जाम में, ऐसे लिख करके देगा तुमको। पूरा करो संतुलित अभी क्रिया लिखो, 2 नंबर का आता है, कॉपी करो फटाफट से। देखो इसे करते हैं जो है ना, नहीं हुआ तो जिन पे देखा भाई, सल्फाइड को चेंज करते हैं सल्फेट में, अम्लीय माध्यम में। कौन करता है इसको चेंज? देख इसके पास यहाँ पर कितने हैं? 3 O है ना। ये हमारे पास मैग्नीज हो गया, यह SO4 हो गया। देख इसका वो बढ़ गया ना, इसे वो दिया किसने? 3 था 4 हो गया ना, उसने दिया होगा मैग्नीज ने। तो इसका अपचयन हो गया, इसलिए ये ऑक्सीकारक है। इसको SO3 से SO4 में बदलवा कौन रहा है? ये बदलवा रहा है, ये बैठा हुआ है ना। हाँ ये बदलवा रहा है इसे कि चल तू बदल जा इसमें और मैं बदल जाऊंगा इसमें, दोनों मिलकर खेला कर देंगे। ये बात करते हैं आपस में ये, ठीक है ना। ये मिटा दूं मैं, छाप जाओगा ना, स्पेस बनाऊंगा ना ऊपर, इसलिए। देख 4 दूनी 8, 1 O को चाहिए कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। 4 ऑक्सीजन है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 माइनस का अर्थ है किसी और से ले लिया इसने, +7 इससे मांगेगा रो करके, ठीक है। दयालु इंसान है, दे देगा। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं हमेशा, 2 माइनस पहले से ही है, 6 चाहिए इसको, 2 ले लिया, +4 में रहेगा ये। यहां देखो जितना आवेश होता है ना आयन पे, उतना ही उसकी होती है ऑक्सीडेशन संख्या। और यहाँ पर कितना है? +6। क्यों 6 प्लस में? सोचते रहना, ठीक है ना। अच्छा ये तो 2 ही रहेगा यार, गलती से लिख दिया है, ठीक है। देखो 7 से कितना गया ये, और 4 से गया कितना इधर? 1 मैग्नीज से 5 से क्या हो गया? घट गया। और यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन से बढ़ गया ना। तो जो बड़ा है 2 से, उसे गुना करेंगे इधर, और जो घटा है 5 से गुना करेंगे इधर, ठीक है ना। अब याद रहेगा, अब मैंने सही कर दिया है ना, तीर लगा दिया, राउंडा खुश हो गया। देखो तो मैग्नीज O4 माइनस, 5 SO3 2 माइनस, और इधर कितना हो गया? इधर मैग्नीज 2 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है ना। यहां पर देख मैग्नीज कितने हैं, हम लगाया नहीं मैंने इधर 2, यहाँ 2 लगा दोगे, इधर 5 लगाओ। ऑक्सीजन को छोड़ के, H को छोड़ के सब संतुलित है। क्या करा इससे आगे? क्यों अपना यहीं चेक कर रहा है, घर पे क्यों नहीं चेक करता अपना है कि नहीं है? अबे हंस रहा है वो, कह रहा अपना चेक कर ले रहा हूँ। डाउट है, चेक करता रहता है भाई। देखो इधर यार, अबे मैं कोई खेल वाला सुना हूँ, खेल वाला हो क्या मैं गायब कर दूंगा, चेक करता रहता है। ये भगवान, कह रहा अपना चेक कर ले रहा हूँ।
कितने ऑक्सीजन है? वहां पर 23 है। तू बता 23 कैसे है? ले अब 2 चौक 8 हो गया, 5 से 15 हो गया। यहाँ पर जोड़ दे कितना? 3, हाँ 20 हो गया इधर। देख एच कितने हो गए? वाली बात हो गई। ऑक्सीजन गायब था, 3 गायब था, 3 लाए तो एच गायब हो गया, मतलब बढ़ गया उधर। अब एच को ठीक कर लो, 6 जोड़ लो। जोड़ दिया? तेरा भी ये चेक कर ले। यहाँ गलत है। अब मंगा मुझे क्या बोल बोल ला दो, गायब हो गया था। चल ठीक है, फूक मार, आ जाएगा देख अब। अरे ठीक कर। ये पता है, सुनो यार, एकदम से नहीं आता है, ठीक है ना? मुझे भी एकदम से नहीं आया था, मास्टर ने समझाया उड़ 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 ऐसे, उड़ उड़ ऐसे। मैं क्या समझा दिया मास्टर ने, समझ में नहीं आया। मैं आगे पीछे करके कई बार देखा उसको क्या कर रहा है क्या कर रहा है। फिर मुझे किसी ने बताया कि तुझे पहले वो सीखना पड़ेगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। हमको दिक्कत होती ये थी कि प्लस यहाँ 7 लिखे, कितना लिखे, यहाँ प्लस 6 लिखे, बस 2 कैसे लिखे है ना, ये दिक्कत आ रही है। ये दिक्कत कहाँ, ये दिक्कत ठीक होगी तुम्हारी ऑक्सीकरण संख्या से। ये 11वीं का टॉपिक है, ठीक है ना? अपचन उपचन होता है, एक रिएक्शन, वहां सिखाते हैं निकालना। हो गया सबको? अगला देखो, चौथा खुद ट्राई करना। देखो क्या पाड़ देगा। कैसी कैसी बातें करता है तू, क्या क्या पढ़ रहे पता नहीं यार तू। देख भाई, NO2 माइनस जो है ना, वो NO3 माइनस में बदल जाता है। अरे 2 लिख दिया था मैंने यार, मतलब से अंग्रेजी में लिख दिया था। तो एकदम से बच बचा जाते हैं। इसे घर पे करना खुद से अपने आप, ठीक है ना? देखो 5वां, H2S अगर होगा तो वो S में बदल जाएगा। किसमें? S में। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है, इसका नाम होता है नाइट्राइट, ठीक है ना? इसका नाम होता है नाइट्रेट। ये नाम वगैरह ना लर्न करने पड़ते हैं, ठीक है ना? मैं तो कोशिश करूंगा, जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ ली गया, तो जब मेरा बच्चा मेरी बीवी के पेट में होगा ना, कम से कम 8 महीने का, तभी से मैं अपनी बीवी को पास में कहूंगा सोती रहा। और मैं, वो तो सो जाएगी उसकी मम्मी, नहीं उसकी मम्मी को बोलूंगा तू जगती रह। और मैं सारे फॉर्मूले बोलूंगा ना, पूरी रात बोलता रहूंगा, वो सुनती है। वो बच्चा अंदर पेट में सुनता रहेगा, तो माँ के पेट से सीख करके आएगा। अभिमन्यु था ना महाभारत में, तो उसने घुसना सीख लिया था चक्रव्यूह में। तो जो ना राजा था, राजा वो कहानी सुना रहा था अपनी पत्नी को कि चक्रव्यूह में ऐसे घुसेंगे ऐसे। तो कहानी सुना सुना तो उसकी बीवी सो गई। अब बीवी सो गई तो बच्चा कैसे सुन पाएगा, क्योंकि बच्चा, हाँ, तो उसने कहानी वहां तक सुन लिया कि बच्चा चक्रव्यूह में घुस जाएगा। और रियल में ये लिखी गई महाभारत में, वेद व्यास ने लिखा है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गया, लेकिन वो निकल नहीं पाया, तो उसे कौरव ने वहीं मार दिया। फिर वो चक्रव्यूह में घुस गया, उसने फिर जो दुश्मन हो गया उसको मारा, लेकिन उसे बाहर निकलना आता ही नहीं था ना, तो फंस तो गया, लेकिन वो निकल नहीं पाया। तो मैं सोच रहा हूँ ये ना कहानी मैं भी कर दूं मेरे बच्चे के। अब भाई जब उन्होंने लिखा है तो क्या तो सत्य हो। तो मैं जब बच्चा 8 महीने का हो जाएगा तो उसका, देखो 6ठे महीने में अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है बच्चे का, ठीक है ना? तो बच्चा सुनने लायक हो जाता है। तो मैं उसकी मम्मी को कहानियां सुनाऊंगा, बेटा नाइट्रेट में बदल जाता है अम्लीय माध्यम में, ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक से। पापा क्या कर रहे हैं? नहीं वो सुन तो लेगा, नहीं वो सुन तो लेगा, माइंड में फिट हो जाएगा, लेकिन उसको वो याद तब आएगा जब वो डोमेन पहुंच जाएगा। जब उसका मास्टर ना बोलेगा ये नाइट्राइट बताओ किसमें चेंज होता है, उसका माइंड में आएगा नाइट्रेट में। सर तुझे कैसे पता? ऐसे बताएगा, ठीक है भाई चलो। ऐसा मत बोलो यार, चलो कोई नहीं। देखो वो बोलेगा 17 साल पहले सीख लिया मैंने। हाँ I2 माइनस है ना,
ये आई है ना, ये थोड़ा सोडियम, आई माइनस जो है ना ये I2 में चेंज होता है। किसमें? मैं तुमने H2S का नाम नहीं बताया। I2 है H2S का। इसका हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैस होती है, इस गैस की बदबू पता है सड़े हुए अंडे जैसी होती है। जब अंडा सड़ता है ना, हाइड्रो क्या नाम है भाई? हाइड्रोजन लिखा तो है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये है सल्फर। सल्फर की स्पेलिंग क्या होता है, तो मैं तो भूल ही गया। SULPHER। ठीक है ना, सल्फर। ठीक है भाई, तुमको ना आई वाले में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, ठीक है, आई वाले में, लेकिन तुम अगर उस दिक्कतों को पार कर गए तो तुम मतलब तुम परफेक्ट हो गए इस बैलेंस करने में, ठीक है ना, ठीक है ना। तुम इन दोनों को तुम मुंह मार दोगे फटाफट से, लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा सा मुश्किल आएगी लास्ट में, ठीक है ना। आवेश नहीं होगा संतुलित जल्दी से, तो ट्राई करना, ठीक है ना। आवेश, हाँ, तो ट्राई करना, एक बार देखना ध्यान से, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आज की क्लास अपन लोग यही बाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये, इससे ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। इसमें फिलहाल और आएगा बेसिक माध्यम में, क्षारीय माध्यम में आएगा ना भाई, फिर उदासीन में भी आएगा अभी। कल अपन लोग करेंगे ऑर्गेनिक क्लास, ठीक है ना, सेकंड क्लास सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे, और मैथ करेंगे उसमें 6 बजे, ठीक है ना। तो तुमको आना है 8 बजे ऑर्गेनिक में भी, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखना।